स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। चलो, तो सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स सर, सुन के डर लग रहा है सर कि एग्जाम आ चुके भाई, आ चुके। दिस प्लानर इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर जैन 26। प्लीज वीडियो को लास्ट तक सुनना। छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा, पूरा गाइड करूंगा 5 दिन को बेस्ट वे में कैसे यूज करना है। उसके अलावा टेंशन मत लो, ये प्लानर मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। प्लानर के नीचे एक ट्रैकर भी है कि जो टारगेट्स दिए आप अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसके लिए, तो टेंशन मत लेना, सब इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। उसके अलावा मैं देखता हूँ कभी कभी आप वीडियो देखते हो बिना सब्सक्राइब किए और फिर ऐसे इंपॉर्टेंट आपसे वीडियो मिस हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एग्जाम के पहले 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट वगैरह कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स हमको कब शुरू करना चाहिए सर? तो मुझे लगता है 5.5 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इससे कम देना चाहो तो एक आध दिन इफ़ यू फील कम देना है तो दे दो, बट मुझे लगता है इतने दिन आपको देने चाहिए। पहला पेपर है, जब समय है तो दे दो, बिकॉज बाकी पेपर में यू डोंट गेट टू चूज हाउ मेनी डेज यू वांट। यहाँ ऑप्शन है एक दिन एक्स्ट्रा दिया बेटर है, मतलब ये सफिशिएंट है, वो एक्स्ट्रा गिन के ये सब ये ठीक है। तो 5.5 डेज दैट मीन्स नए साल की शुरुआत आप इस एडवांस अकाउंट से करोगे। ठीक है, साल के पहले दिन बोलते हैं ना जिम जाने वाला हो सर, तो साल के पहले दिन आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब प्लानर मैंने इस तरीके से बनाया है, पूरे दिन को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। अब आपको पता है आपके सिलेबस में मेनली एक तो होते हैं बड़े टॉपिक्स, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, कैश फ्लो, ब्रांच हो गया, बायबैक हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, ये एक होता है एएस। ठीक है, तो मैंने ऐसा स्मार्टली बांटा हुआ है कि हर दिन का जो फर्स्ट हाफ है आप कोई अच्छे बड़े टॉपिक करने वाले हो जो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, और फिर सेकंड हाफ में आप कुछ एएस करने वाले हो। देन अगेन अगले दिन पे आप एक बड़ा टॉपिक कुछ एएस, बड़ा टॉपिक कुछ एएस, बड़े टॉपिक कुछ एएस, बड़े टॉपिक कुछ एएस, ऐसे। तो फुदकते फुदकते आप पूरा सिलेबस 5 दिन में कवर कर लेना। उसके अलावा मैंने जो 5 जैन का थोड़ा लेटर हाफ है उसको बफर रखा है। अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ में बहुत थोड़े से 2-3 एएस ही है, 2-3 टॉपिक ही है, तो बफर में यूज कर सकते हो। बफर में आप एमटी पे आरटीपीस रिवाइज कर लो या जो भी आपको करना है वो कर लो। ठीक है, या फिर कोई टॉपिक यहाँ ऊपर छूट गया तो यहाँ कवर सकते हो। उसके अलावा एग्जाम डे ऑल्सो यू कैन कंसिडर लाइक अ बफर, कि अगर कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया किसी चैप्टर में तो यू कैन कवर इट ईयर एज वेल। अच्छा, अगर बाई चांस आपको सब कुछ जल्दी रिवाइज हो गया आपका, मान लो 5th के फर्स्ट हाफ तक आपका कवर हो गया, या मान लो 5th के डे एंड तक कवर हो गया, 6th का दिन खाली है, तो जो भी आपने फर्स्ट 2 दिन पे पढ़ा था ना उसको पहले रिवाइज करना। रीजन बिंग देखो, जो अभी 1-2 दिन पहले फ्रेश पढ़ा है वो तो फ्रेश याद है, बट जो थोड़ा दिन पहले पढ़ा था वो थोड़ा धुंधला धुंधला हो सकता है, तो पहले आप उसको रिवाइज कर लेना प्लीज। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा सर एक और सवाल ये आता है, सर रिवीजन मैराथन वगैरह कुछ देखे क्या? देखो, सिंपल सी बात बोलता हूँ, इट इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। जितना खुद पढ़ोगे उतना बेहतर है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, मान लो आपको टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, उस समय यू कैन यूज़ द रिवीजन वीडियोस, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अब उसमें आप कैसा करो पता है, आप सिर्फ रिवीजन वीडियो मत देखते हुए चलना लास्ट 5 दिन में, खुद की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है इस केस में। तो जितना हो सके सेल्फ पढ़ना, जहाँ चीज़ें देखने के बाद भी याद नहीं आ रही है, करने के बाद भी याद नहीं आ रही है, वहाँ यू कैन यूज़ द रिवीजन वीडियोस। आपको पता है ना, ये मेरा चैनल का नाम है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना और यहाँ चले जाना। ठीक है, इधर आपको देखो पहले प्लेलिस्ट की एकदम लाइन से, पहले सारे बड़े टॉपिक्स है, उसके बाद सब एएस लाइन से 1 2 3 4 ऐसा करके। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऐसे करके आपको सब मिल जाएगा, तो जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक वीडियो जरूर देख लेना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पे अमेंडमेंट आया था, जो पिछले आरटीपी में आया था, मैंने कवर भी करवाया उसको अलग से वीडियो में। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट करके चले जाना, आ सकता है 4-5 मार्क का, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया पूरे 5 दिन में आपको किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक ट्रैकर भी दे रखा है, प्रिंट लेके रख लेना। होता क्या, मान लो मैंने 1 जैन में आपको कोई टारगेट दिए, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए आप यहाँ लिखते हुए चलना। अगर मान लो कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया तो आप यहाँ लिख देना। उससे होगा क्या, जो पेंडिंग टॉपिक है, किसी दिन अगर टारगेट जल्दी कंप्लीट कर लो तो पेंडिंग टॉपिक को यहाँ फिट कर सकते हो। और जब आप लिखते हो ना कि कोई आपका चैप्टर पढ़ के हो चुका है, यू विल गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आपको वो हमेशा मतलब आगे मोटिवेट करेगा कि अपने को और कितना बाकी है या अपन कितने टाइम पे चल रहे उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। सो ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा आखिरी 5 दिन में सर हम कितना पढ़े, हम सारे कंसेप्ट पढ़े, सारे क्वेश्चन करें, कैसा करें? सो आई फील देखो, आप सारे कंसेप्ट एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लिया करो, डिटेल में वर्ड बाय वर्ड मत पढ़ने बैठना, गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा रही बात क्वेश्चंस की, मैंने कुछ दिनों पहले एक एलडीआर क्वेश्चन लिस्ट शेयर की थी मेरे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। आप ऑफकोर्स कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो आपने उसमें अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे, तो जो मार्क्ड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं इन आखिरी 5 दिनों में। तो जैसे मान लो अभी अपन AS2 की बात करते हैं, AS2 में लगभग कितने क्वेश्चन है, इफ यू सी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन हियर, बराबर, तो इनको आप रेफर करना।
सर सिर्फ रेफर करे क्या? अब हर चैप्टर में क्या करना, 1 से 2 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना। मान लो AS2 में 9 क्वेश्चन है, LDR एक तो करना इतने ही, अब इसमें से भी कोई 2 क्वेश्चन आप मान लो लिख के कर लो रैंडमली, ऐसा तो उससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन की कवरेज भी फटाफट हो जाएगी। सर इनके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, वो देखो लास्ट 5 दिन में आप सब नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी वो क्वेश्चन है जो आपका बाकी सब कुछ आसानी से कवर कर लेगा। मतलब इतना किया तो आपने 100% कंसेप्ट कवर कर लिया, तो इतना किया तो सफिशिएंट है। हाँ, आपको लगता है टाइम ज़्यादा है, करना चाहते हो, तो अगर आपने अपने एंड से कुछ एक आध क्वेश्चन कुछ मार्क किया रहेगा एक्स्ट्रा, तो वो आप एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है? तो इतना किया तो सफिशिएंट है। मैं ये LDR क्वेश्चन की लिस्ट भी वापस अपलोड कर दूंगा, मैं वैसे पहले अपलोड कर चुका था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रहा आपके लिए प्लानर वगैरह सब कुछ। अच्छे से मेहनत करना लास्ट 5 दिन में। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जो लास्ट 1 मिनट बोलने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, ठीक है? पैनिक मत करना, ठीक है? पैनिक करने से, टेंशन लेने से आज तक किसी का भी काम सही नहीं हुआ है, काम खराब ही हुआ है। तो आप पैनिक मत करना, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, ये स्ट्रेस मत लेना कि पेपर टफ आ गया तो, ऐसा हो गया तो, मेरा पेपर छूट गया तो। भाई पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, ईजी है, सबके लिए ईजी है। आपके हाथ में वो चीज़ है, क्या पेपर टफ आएगा ईजी आएगा? नहीं, आपके हाथ में आपकी मेहनत है ना, आप अपना मेहनत करने पे फोकस करना, ठीक है? तीसरी चीज़, आप जब पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल है पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही, कुछ चीज़ें क्लिक नहीं हो रही, रिवीजन वीडियो देखने का, पैनिक बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है? उसके अलावा आप, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो 100% ऑफ द थिंग्स। इट इज़ ओके अगर आपका 1-2 चैप्टर थोड़ा ऊपर नीचे है, इट इज़ ओके। अपने का 100 में से 100 नहीं लाने का है, ठीक है? अपने को जो भी 60, 70, 80, 90 का टारगेट है आपका, दैट इज़ फाइन, वी हैव दैट बफर विद अस। तो आप 100% एक्यूरेसी अपने आप से मत एक्सपेक्ट करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इट्स ओके। मान लो आपके 10 में से 2 टॉपिक अच्छे नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो 2 टॉपिक का टेंशन लेने के चक्कर में 8 टॉपिक के अंदर रायता फैला के मत आना प्लीज़, ठीक है? तो 100 बात की एक बात, टेंशन फ्री होके पढ़ना, मेहनत पूरी करना। अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो अपने आप से पूछना, क्या मैंने पूरे दिन में अच्छे से मेहनत की? इफ द आंसर इज यस, निश्चिंत होके सो, ठीक है? बिंदास सोने का, टेंशन लेने का नहीं। और ये मत टेंशन लेना कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। भाई मैं तुमको लिख कर दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, जो चीज़ आप अच्छे से ढंग से 5 दिन में पढ़ोगे वो चीज़ आपको याद आएगी, मतलब आएगी। तो याद आने का टेंशन मत लो। इतने सारे एग्जाम आज तक दिए, याद आया है ना? आएगा, यहाँ भी याद आएगा आपको। हाँ, बस अपने दिमाग पे शक मत करना कि भाई ये तो याद करवा देगा ना, भाई शक मत करना। शक करोगे तो बुरा लग जाएगा उसको, तो शक नहीं करना, ठीक है? बाकी अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, रिलैक्स रहो। जहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, थोड़ा बीच में ब्रेक लेके पढ़ते रहना, ठीक है? जितना हो सके अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, बाकी कोई चीज़ का टेंशन मत लेना, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाकी जो भी छोटे मोटे वीडियोस अभी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्टिंग का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डालूंगा 1-2 दिन के बाद। आप अपनी पढ़ाई फिलहाल शुरू कर दो फ्रॉम 1 Jan। ओके, तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।